नमस्कार। जिंदगी में कभी ना कभी कानूनी मामले आ ही जाते हैं और जब आते हैं तो सबसे बड़ा सवाल होता है सही वकील कैसे चुनें। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं गया बिहार की एक एडवोकेट की प्रोफाइल के जरिए। चलिए देखते हैं कि एक मॉडर्न लीगल प्रैक्टिस आखिर होती कैसी है। कानूनी मामले बस नाम सुनते ही ना एक अजीब सी घबराहट और कंफ्यूजन होने लगती है ना। ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए हैं जहां से कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। तो आखिर इस सिचुएशन में कोई शुरुआत कहां से करें, पहला कदम क्या हो? और देखिए, बिल्कुल यही वो पॉइंट है जहां एक अच्छे लीगल गाइड, एक अच्छे वकील की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि सही गाइडेंस इस पूरे प्रोसेस को, जो इतना स्ट्रेसफुल लग रहा है, काफी आसान बना सकता है। तो इस पूरी चर्चा के सेंटर में है एडवोकेट वंदना कुमारी, जो गया में प्रैक्टिस करती हैं। उनके काम के जरिए हम ये समझेंगे कि एक लोकल एडवोकेट अपने शहर के लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए कितना जरूरी रोल निभा सकता है। अब देखिए, वो गया बार एसोसिएशन की मेंबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि वो सिर्फ कानून की किताबें नहीं जानती, बल्कि वो गया की लोकल कोर्ट्स, वहाँ के काम करने के तरीके, वहाँ की कह सकते हैं नब्ज को पकड़ती हैं। और सच बताऊं, किसी भी केस के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अच्छा, जब हम किसी वकील के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं? एक्सपीरियंस, है ना? एडवोकेट वंदना के पास इस फील्ड का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। सोचिए, 10 साल! इसका सीधा सा मतलब है कि उन्होंने न जाने कितने तरह के केस देखे होंगे और कानून के हर दांव पेंच को वो बेहतर तरीके से समझती हैं। लेकिन एक्सपीरियंस तो ठीक है, उसका असली सबूत तो रिजल्ट्स में मिलता है। और यहां आंकड़ा है 500 से ज्यादा सफल कानूनी परामर्श का। मतलब 500 से ज्यादा लोग या परिवार जिनको उनकी लीगल प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिला। ये सच में एक इंप्रेसिव नंबर है। और उनका मिशन सिर्फ केस जीतना नहीं है। जैसा कि वो खुद कहती हैं, उनका मेन काम है अपने क्लाइंट्स को एम्पावर करना, उन्हें इतनी जानकारी देना कि वो अपने केस में, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल, खुद एक सूझबूझ भरा फैसला ले सकें। तो सवाल उठता है कि वो किस तरह के मामलों में एक्सपर्ट हैं। चलिए उनके एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज पर एक नजर डालते हैं, जो कि काफी डाइवर्स हैं। मोटे तौर पर उनके काम को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। एक तरफ हैं सिविल मैटर्स यानी दीवानी मामले, प्रॉपर्टी, जमीन, फैमिली इश्यूज, रिकवरी सूट्स, ये सब। और दूसरी तरफ है क्रिमिनल डिफेंस यानी फौजदारी मामले, जैसे बेल एप्लीकेशंस, एफआईआर से बचाव और कोर्ट ट्रायल्स। तो इससे पता चलता है कि वो कानून के दोनों ही पहलुओं को हैंडल करने में सक्षम हैं। अगर सिविल लॉ की बात थोड़ी डिटेल में करें तो वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सुलझाती हैं जो हम में से कई लोगों की जिंदगी पर असर डालती हैं, जैसे प्रॉपर्टी या जमीन का झगड़ा, पैसे की रिकवरी, कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े मसले, वसीयत और उत्तराधिकार के किस्से, या फिर किराएदार मकान मालिक के आम विवाद। और एक बहुत ही जरूरी बात, उनकी प्रैक्टिस सिर्फ ट्रेडिशनल मामलों तक ही सीमित नहीं है। वो एक साइबर क्राइम लॉ स्पेशलिस्ट भी हैं। अब ये आज के ज़माने के लिए कितना ज़रूरी है। मतलब अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो या सोशल मीडिया पर हैरेसमेंट झेल रहा हो, तो उनके पास इसकी भी एक्सपर्टीज है। ये एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आज की डिजिटल दुनिया में। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि वो क्या करती हैं, लेकिन अक्सर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जानना कि वो अपना काम कैसे करती हैं। उनकी फिलॉसफी क्या है? चलिए उनके कोर प्रिंसिपल्स को समझते हैं। उनका काम करने का तरीका इन 4 स्तंभों या पिलर्स पर टिका है। पहला, क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब क्लाइंट से साफ साफ बातचीत ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। दूसरा, ट्रांसपेरेंट फीस स्ट्रक्चर, यानी फीस को लेकर पूरी पारदर्शिता, कोई हिडन चार्जेस नहीं। तीसरा, ऑनेस्ट केस इवैल्यूएशन, केस का ईमानदारी से मूल्यांकन, झूठी उम्मीदें नहीं देना। और चौथा, सबसे जरूरी, कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी, क्लाइंट की हर बात गुप्त रखी जाती है। यही चीजें हैं जो एक वकील और क्लाइंट के बीच भरोसे का रिश्ता बनाती हैं। और ये कोट उनके काम के पूरे सार को, पूरे एसेंस को समझा देता है। वो कहती हैं, मेरा उद्देश्य केवल केस लड़ना नहीं, बल्कि अपने मुवक्किल के अधिकारों, संपत्ति और सम्मान की पूरी कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मतलब ये सिर्फ कोर्ट में लड़ाई नहीं है, ये क्लाइंट के राइट्स, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी इज्जत, सबकी रक्षा करना है। ये कानून से कहीं आगे की बात है। लेकिन कहते हैं ना, किसी भी प्रोफेशनल का असली टेस्ट तो उनके क्लाइंट्स का फीडबैक होता है। तो चलिए अब उन लोगों से सुनते हैं जिन्होंने एडवोकेट वंदना से लीगल हेल्प ली है। पहला टेस्टिमोनियल है कल्पना जी का, मानपुर गया से। वो कहती हैं कि एडवोकेट वंदना कुमारी ने मेरे संपत्ति विवाद को बहुत ही कुशलता और विशेषज्ञता के साथ संभाला।
और हम जानते हैं प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स कितने कॉम्प्लेक्स और लंबे खिंच जाते हैं। ऐसे में उनका ये कहना कि मामले को कुशलता से संभाला गया बहुत बड़ी बात है। अब एक क्रिमिनल केस का अनुभव देखते हैं। संजय कुमार जी गया सदर से बताते हैं कि उन्होंने गया न्यायालय में मेरे आपराधिक मामले में सशक्त पैरवी की। फौजदारी मामलों में कोर्ट के सामने एक मजबूत आवाज, एक स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होना ही सबसे अहम होता है। और तीसरा अनुभव है उमा सिंह जी का, बोध गया से, जिनका मामला एक फैमिली डिस्प्यूट से जुड़ा था। वो कहती हैं, मेरे पारिवारिक विवाद में उन्होंने पूरी ईमानदारी और सहयोग से सहायता की। फैमिली मैटर्स में जो अक्सर इमोशनल होते हैं, ईमानदारी और सहयोग, ये दो गुण सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। तो इन सब टेस्टिमोनियल्स और उनके काम के तरीके को देखें तो उनकी प्रैक्टिस का सार इन 3 चीजों में निकलकर आता है। पहला, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। दूसरा, उनकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना। और तीसरा, उस वक्त क्लैरिटी देना जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक सवाल मन में आता है, जब बात इंसाफ की हो तो क्या ज्यादा जरूरी है, सिर्फ कानून की जानकारी होना या फिर एक ऐसा गाइड होना जो उस कानून को, उसकी जटिलताओं को सबके लिए साफ और सरल बना दे? इस पर सोचना जरूरी है।